हेलो, गुड इवनिंग। यह 29 अगस्त का रात्रि क्लास है। ऐसे है ना बच्चे, वो जमाना सुपन हो गया ऐसे कहते हैं। फिर याद आए क्यों सुपन हो गया ना बच्चे, जो पास्ट हो जाते हैं जैसे सत्युग है, पास्ट हो गया जैसे सुपन हो गया। तो ये भी बाबा तो मिला था, तो वो पास्ट हो गया जैसे सुपन हो गया। 28 साल में मिला है। अच्छा, ये बच्ची कौन है? ज्ञान सागर से ज्ञान नंदियों का मेला। वो पानी का सागर और नंदियों का मेला नहीं है। ज्ञान सागर बेद के बाप से फिर बेद के बच्चों का। वो बेहद माना बहुत है तो वो ढेर है, तो इसलिए कहा जाते हैं बेहद का बाप, बेहद बच्चों का बाप। बच्चों की हद नहीं। क्यों कि कितने देखो कोई अनगणित है। हाँ, ऐसे ही बता देते हैं 550 करोड़ ऐसे कहते हैं बच्चे। तो देखो बेहद के बच्चों का बेहद का बाप, और फिर बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बेहद का राज देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बेहद के राज में नंबरवार जरूर राज करेंगे, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर प्रजा भी बनेगी। तो अब जैसे कि बेहद के बाप जिसको भक्ति मार्ग में याद किया जाते हैं, याद किया जाते हैं खास करके भारत को तो बहुत सहज है याद करना, क्योंकि भारत है ही बर्थ प्लेस, पतित पावन की बर्थ प्लेस है। परंतु आजकल कोई जानते ही नहीं बेचारे। पतित पावन गाते हैं, जरूर गाते भी है परमपिता परमात्मा को, वही है पतित दुनिया को पावन बनाना। अर्थ ही है कि बरोबर कलयुगी पतित दुनिया को सत्ययुगी पावन बनाना। अभी है भी परमपिता परमात्मा, और उनका नाम भी गाते हैं शिव, कहते भी है मुख से कि निराकार है, यानी उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं, या सूक्ष्म वचन वाले जैसे निराकार नहीं। और फिर जानते भी हैं कि बरोबर शिव का मंदिर या सोमनाथ का मंदिर का जरूर आए थे, तो जानते हैं बच्चे क्यों बरोबर भारत में ही आए थे। जब बाप आए थे भारत में, और है रचता, तो रचता तो जरूर आकर के स्वर्ग रचा होगा ना बच्चे। तो देखो बुद्धि इतनी पत्थर बुद्धि हो पड़ी है माया के कारण। ये जो ताला है ना, ये बुद्धि का, जैसे कि बड़ा भारी गौर का ताला माया ने लगाई दिया, जो इतना भी नहीं समझ सकते हैं। बरोबर वो निराकार बाप है, और बरोबर यहाँ भारत में उनका मनाया जाते हैं। और कोई जगह में ये शिवरात्रि या शिव जयंती नहीं मनाते हैं। फिर ये भी इन्हों को पता नहीं पड़ते है कि बरोबर गाए जाते हैं कि ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात होती है। जरूर ब्रह्मा की रात में आते होंगे, इसलिए कहते भी है शिवरात्रि, यानी परम पिता परमात्मा शिव जिसकी यादगार है बड़ी अच्छी बहुत। जितना इन जैसा इनके यादगार जितना मंदिर और कोई भी बना नहीं, न कोई बना सकते हैं, जिसको फिर ये लुटाते। तो भी देखो कोई को पता नहीं कब आया, लाखों वर्ष कोई की यादगार नहीं रह सकती है बच्चे। ये कल की बात है ऐसे कहेंगे। जब वो लोग कहते हैं लाखों वर्ष हो गए, और तुम बच्चे कह अरे तो कल की बात है। कल या बात सोने जैसा था, प्राचीन बात का नाम बहुत गाया जाते हैं। और ब्लैक वाले अमेरिकन वगैरह तो कहते हैं कि यहाँ भगवान और भगवतियों का राज था। श्री लक्ष्मी भगवती, श्री नारायण भगवान, तो शिव बाबा की महिमा ये बड़ी अपरंपार है। उनको कहे जाते हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। फादर को लॉर्ड शिवा नहीं कहेंगे। कई बच्चे होते हैं चिट्ठी में लिख देते हैं लॉर्ड
शिवाय नमस्ते। अभी लॉर्ड जो ब्लैक में वो जो होते हैं लॉर्ड एंड लेडी, ये उनको ये टाइटल देते हैं। अभी उनको परम पिता पतित पावन, उसके लिए उनको फिर लॉर्ड का जो उनका टाइटल और दूसरा टाइटल और कोई को मिल नहीं सकते है महिमा का, श्री श्री। फिर वो कहा जाता है जगत पिता पतित पावन है नहीं, तो जगत पिता पतित पावन, जगत पिता और जगत गुरु। तो उनका महिमा देखो कितनी, और लॉर्ड कर करके जैसे को शायद लोग होते नहीं वहां का लॉर्ड, या जैसे या आगे लॉर्ड सन्ना, लॉर्ड गवर्नर को लॉर्ड कहते थे। तो कितनी भूल देखो, कुछ भी नहीं जानते है। जिसने वर्षा दिया हम बच्चों को, भारतवासियों को, वो इतनी भूल हो जाती है, भारत को कुछ पता नहीं रहता है कि ये मंदिर निराकाशियों के कैसे किस शरीर में आए, क्या ये जो निराकार की या पूजा होती है, निराकार ने क्या किया होगा, कुछ तो सर्विस की होंगी, निराकार ने कैसे सर्विस की, जरूर कोई प्रकृति का आधार लिया होगा, कोई पता नहीं बिल्कुल एकदम। देखो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है अभी, तुम वो बहुत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन, क्योंकि बच्चे हो नॉलेजफुल के तो जरूर नॉलेजफुल बनेगा। तो तुमको त्रिकालदर्शी बना दिया है कि वो तीनों लोगों को, तीनों कालों को तुम जानने वाले हैं। ऐसा कोई मनुष्य थोड़ी है क्या, इतने विद्वान आचार्य बड़े बड़े घमंडी मतलब। तो वास्तव में तुम बच्चे जो जानते हो, तुम प्रूफ कर सकते हो, यानी कि जो अपने क्रिएटर को नहीं जान सकते हैं। बाबा बाबा कहते हैं गॉडफादर, नहीं जाने तो बाप को बस नहीं जाने, और गाते रहे वो गॉडफादर, और जाने नहीं उनको, न उनके वर्षे को जाने। तो जो ड्रामा के भी आज मध्यम को नहीं जाने, उनको ब्लाइंड कहा जाते हैं। तो है नहीं बरोबर, अंधे के औलाद अंधे, फिर अंधे से अंधे की लाठी मिली न बच्चे कहा जाते हैं, हाँ हो बाप अंधे की लाठी, तो भाई है नहीं बरोबर, तो गायब ही हुआ है बरोबर है। अंधे के औलाद, अंधा किसने बनाया, अरे रावण की औलाद, हमने ऐसे कहते, इसलिए आसुरी संप्रदाय। मैं किसकी संप्रदाय, अरे रावण की संप्रदाय, इसलिए नाम है सभी, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, कंस, जरासंध, शिशुपाल, अकासुर, बकासुर, फलाना, देखो कितने नाम है। तो इसको कहा जाते हैं रावण संप्रदाय, लेकिन सबका मुख्य तो रावण, क्योंकि वो जैसे उनके बाल बच्चे हो जाते हैं नहीं, मुख्य होते हैं जैसे रावण। रावण संप्रदाय, ये राम संप्रदाय, इसे गाते भी है, राम गयो, रावण गयो जिनकी बहु संप्रदाय, जिनका बहु परिवार, ऐसे भी कहते हैं। तो अभी जानते हो ना बच्चे, देखो राम का कितना थोड़ा परिवार है, ब्रह्म कितना छोटा है, देखो चोटी कितनी छोटी है, तो ब्रह्म को लाया, बाकी कौन है, बाकी सब रावण संप्रदाय, राक्षस संप्रदाय। हाँ ये कहते हैं कि को बच्चे तुम अखबारें नहीं पढ़ते हो, नहीं तो जो है कि MP कौन है कृपालानी है नहीं, वो खुद भी अखबार में ये लोग डालते हैं कि यह राक्षसों का राज्य, बराबर ये असुरों का राज्य, और बाप आकर के फिर ईश्वरीय राज स्थापन करे। बाप आते राम राज कहो या ईश्वरीय राज कहो, तो बाप आकर के फिर देखो तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाती है। सभी निष्काम सेवा, खुद कुछ भी नहीं, वो सुख लेते हैं राजयी का, उसको कहा जाता है निष्काम सेवा। ऐसे बहुत एक्सलेंट प्रोफिस्ट जो दान करते हैं नहीं, वो भी ऐसे कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। निष्काम सेवा कोई की होती ही नहीं है, उनका फल तो मिलता ही है जरूर। तो बच्चे हैं जो अभी तक अच्छी तरह से ठीक से समझा नहीं है, फिर समझाएंगे।
क्योंकि तुम बच्चे हो और दुख हरता सुख करता। ठीक है बच्चे, क्यों बाप के बच्चे हो तो कोई को तुम दुख तो दे नहीं सको, क्योंकि तुम हो दुख हरता और सुख करता, तुम सबका दुख दूर करने वाले। तो कभी भी तुम बच्चों को किसको भी दुख नहीं देना है, कभी भी नहीं। ऐसे बहुत होते हैं जिनमें काम का भूत होते हैं, नहीं फिर वो इंसल्ट बहुत करते हैं, कोई को दुख बहुत देते हैं, क्रोध का है। तो कभी भी जिसमें समझो क्रोध है तो फिर वो अपनी भूत को, वो उसमें भूत हो जाए ना बच्चे। तो तुम बच्चे को जब सिखलाते थे हुआ कराची में, कोई बच्चे में क्रोध होता था, कोई के साथ क्रोध करता था, तो समझा जाते थे, अरे में क्रोध भूत है, इनको वहां जाके गाड़ी में बिठाओ। तो भूत कोई में भूत से डरते हैं मनुष्य, गोश्त से बहुत डरते हैं। गोश्त अलग चीज है, ये 5 विकारों का भूत अलग चीज है। और वो जो गोश्त होते हैं वो तो कोई को शरीर नहीं मिलते या आत्मा को तो थोड़ा भटकता है। और ये जो भूत है ये तो 25 बरस के दुश्मन है सभी। तो ये बड़े दुश्मन भारत का, वास्तव में बड़े दुश्मन ये रावण या ये 5 विकारों की माया, और उसका किसको पता नहीं, बाकी पता बहुत है। बहुत दुश्मन आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, फलाना आए, चीनी भी आए, तो उन बच्चों को तो ये मालूम कि ये दुश्मन है, और कोई ये मालूम नहीं है कि रावण दुश्मन है भारत का, और बरोबर उस दुश्मन को 2500 बरस हुआ है, पता नहीं है उनको, क्योंकि उनकी आयु लगाई दी है बड़ी, 40,000 साल कहां से बेचारों को आ गई। तो बच्चे ये तो बड़ी ईश्वरी कॉलेज है, इनमें तो बहुत कुछ समझने की बात है, बहुत पॉइंट है बहुत थोड़ी, जैसे बीज और झाड़, तो बुद्धि में आ जाते हैं बराबर बीज में से झाड़ का बैठ करके डालियां और पत्ते वगैरह गिन सकते हैं कुछ नहीं। तो फिर उनके समझा मिलते रहे भाई ऐसे चार ये निकलते हैं, तो ये भी समझा जाते हैं बच्चे। पहले है फाउंडेशन, आदि सनातन दे देता था, ठीक है नहीं। पीछे में 3 फाउंटेन्स निकलते हैं, इसको फ्लावर वाल भी कहते हैं अंग्रेजी में। भाई हिंदी में क्या कहेंगे? नहीं, 3 गुलदस्ता या ऐसी को अच्छा। तो हम इस 3 निकालते हैं ट्यूब्स, तो बराबर है, एक इस्लामिक, बौद्धी और क्रिश्चियन। फिर तो वो तुम्हें कितने डालियां, फिर छोटी छोटी डालियां, पत्ते कितना, तो ये फिर समझने में तो टाइम लगता है नहीं, और सिर्फ बीज और झाड़, बाबा और वर्षा, देखो कितना सहज है। तभी तो बाप कहते कितना तुम बच्चों को समझा के कितना समझावे। अच्छा, बाप को याद करो, वो अर्थ लिखा है उन्हें मन मना भाव का भी ये कहते हैं, मुझे अपने बाप को याद करो, और चतुर्भुज को याद करो। मधाजी भाव को कहते हैं चतुर्भुज को याद करो। अभी यह है तो सही लिखा हुआ, भाई मन मना भाव मधाजी भाव किसको याद करे। और कहते भी है सर्वधर्मान परित्याग, यानी ये जो तुम्हारे शरीर के धर्म है, क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, मारवाड़ी हूँ, गुजराती हूँ, ये सब भूल जाओ, अपन को सिर्फ आत्मा निश्चय करो। इसको कहा जाता है सभी देह के धर्म देश है, सब भूल जाओ। माम एकम, मुझे अपने एक बाप को याद करो, यह है ना बरोबर। तो बाप ही कहेंगे ना बच्चे ऐसे, तो माम एकम याद करो, तो तुम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, जैसे योगा अग्नि से। और जो सभी योग है वो योगा अग्नि तो ही है नहीं, वो तो शारीरिक है, अनेक है। योगियों के ये साधनाएं अनेक प्रकार की है। तो बच्चों को समझा ले, जयपुर में जाओ, वहाँ एग्जीबिशन है हथियों के बहुत ही है। जिन्होंने जयपुर ने देखा होगा म्यूजियम में बहुत है, और वो तो जन्मांतर के हैं। ये एक ही वार बाप आकर के एक ही वार
योग माना याद सिखलाते हैं अपन, इसलिए बाप कहते हैं योग योग का अक्षर नहीं लियो तुम लोग, ये कॉमन अक्षर है। बाप की अच्छी बात होती है, बाबा को याद करो, ये आत्माएं मुझे अपने बाप को याद करो, ऐसे कहते हैं। तो उससे ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय है नहीं। जैसे योगाग्नि से ही पाप दर्द होंगे, तो याद भी जरूर चाहिए। अभी याद के लिए कोई बैठे, अगर ये बैठेंगे याद के लिए तो आज योग हो जाते हैं, समझे नहीं? बैठ करके याद करा तो क्यों, ऐसे क्यों नहीं याद करते हो, ऐसे क्यों नहीं याद करते हो, ऐसे क्यों नहीं याद करते, जब पैदल क्यों नहीं याद कर सकते हो, वो भी तो योग है नहीं। तो ये सहज है बहुत, खाते पीते चलते, तो इसमें वो बैठना आदत पड़ जाती है कि इसको बैठने की मैं योग में बैठा हूँ। योग में क्यों, योग में तो वो लोग बैठते हैं सन्यासी लोग, और आसन लगा करके बैठे रहो, नहीं कोई तकलीफ नहीं बच्चों को। माताएं बेचारे क्या जाने, बुद्धि बुद्धि बैठ करके आसन लगाएंगी, अरे भाई पिछैया लगा देते, बहुत सीख लेते हैं, ऐसे सीख लेते हैं, ऐसा सीख लेते हैं बहुत अच्छी तरह। नहीं ये बच्चियां क्या जाने इनसे, ममा आते बैठे ना, अभी कैसे बेचारी योग में ऐसे बैठेंगे, नहीं बहुत सहज कहते तुम बच्चों को, मैं बिल्कुल सहज बात, एक सेकंड की बात है। तुम बाप को जानते हैं बरोबर, तुम आत्मा बाप के हो। बाप तंत्र आए थे 5,000 वर्ष पहले और कहा था जे के सभी धर्म चार, मुझे एक को याद करो, क्योंकि मैं हुई लिबरेटर, रावण के दुखों से आए और गाइड। लिबरेटर भी हूँ, तुम्हारा गाइड भी हूँ, यानी तुम्हारा पंडा हूँ। तुम पांडव है ना हो, तुम सब पंडे हो। किसको क्या सिखलाने की, रूहानी याद क्या सिखलाने की। बाप भी यही सिखलाते हैं, तो पंडे हो नहीं, रूहानी पंडे, वो जिस्मानी पंडे, वो भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म हो, झूठे तुम सच्चे, वो पतित हो, तुम अभी पावन बन रहे हो, तुम अपन को अभी पावन नहीं पूरा कर सकते हो, बन रहे हो। अच्छा बच्ची बाजू में जाओ, कहा तो कर की जोड़ी भी चाहिए, और एक ये क्या गाजा भी चाहिए, हारमोनियम। तो कभी कोई भी ऐसे बच्चियां आती है, देखो कोई समय में याद कर देना, बड़ी बड़ी गायन वाली, ये जो एक्ट्रेस है फर्स्ट क्लास, एक दिन वो भी आएंगी, तो वो भी आके गाएंगी, तो उनके लिए ढुक्कर भी चाहिए। और वो नहीं आते हैं वहाँ थे बॉम्बे में, तो हुआ था सर ढुक्कर और वो बाजा बजाने के लिए, कितना अच्छा जिसका ये गीत गाया हुआ यहाँ हमने देखा हमने पाया, कितना मीठा। तो ये तो जरूर चाहिएगा, बाजा भी अच्छा एक चाहिए, ढुक्कर की जोड़ी भी चाहिए। पीछे जो लेकर के भेजेंगे उनको उनका पैसा भेज देंगे। अच्छा है, अच्छा तो फिर ढुक्कर भी लेके भेज देना ही। तुम्हारे दिल्ली में क्या करेंगे, मेला क्या लगता है या दिल्ली में? जाएगा जब सागर हुआ, क्योंकि बोलता चालता है सागर चलता रहेगा, वहां जब जाएगा तो फिर मेला वहां लगेगा, जाएगा तो मेला लगेगा। क्या सुना, समझा? अच्छा
जानते हैं कलकत्ते वाले? हाँ, कौन? अच्छा अच्छा, तो मैंने सुना वो यहाँ आवे, आप सुनावे। छाया बहन ने जो आपके सामने संगीत सुनाया, उसका अर्थ ये है जो युग अभी है उसको तो भी हमने देखा, जो युग आने वाला है वो भी हमने देखा, जो हमारे पास पास्ट हो गया उसको भी देखा। ये ज्ञान जब हमने यहाँ के सुना उससे हमारी आंखें खुल गई और हमने देख लिया कि त्रिकाल कैसा, जैसे त्रिकालदर्शी के ऊपर ये गीत गाया गया था कि त्रिकालदर्शी बाबा जैसे हैं, वैसे त्रिकालदर्शी बाबा ने हम बच्चों को भी बनाया। अब वो ज्ञान हमको हो गया कि हम क्या थे और क्या हैं, अब हमको क्या बनना है, यही इसका साथ। शिव बच्ची ने आप ही बनाया है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का के ऊपर इसने अपनी बनाया है। देखो तो ये ज्ञान की मूर्त ठहरे नहीं, ये बहुतों को समझाती होंगी वहाँ। इनका चरित्र भी बहुत ऊंचा। बच्चों के कारण फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन तो भी अगर कहीं जाती है तो पता बहुत पुरुषार्थी बात नहीं, ये सर्विस करनी है ना, आंधों की लाठी जरूर बननी है। हाँ, क्योंकि वो दुखी है ना, उनको तुम वही हो अभी दुख हरता सुख करता, सब एक ही जन्म के लिए तो है भी वंदे मातरम, क्योंकि माताओं ने ही इस भात को स्वरूप बनाया है। तो देखो फर्क हो गया नहीं, ये शंकराचार्य के सन्यासी लोग भले बचे, बाप ने समझाया है जब भात वाम मार्ग में जाते हैं बैठे रहो। ये सन्यास धर्म बचाया है इसको, भारत को, क्योंकि भारत है सबसे जाति पवित्र। परंतु फिर जब राज होते हैं तो फिर ये काम शिक्षा पर बैठते नहीं, तो फिर ये सन्यासी लोग भारत को थबाते हैं। तो इस समय में तो सभी ये तम प्रधान बन गए हैं, और फिर उन्होंने तो बैठ करके ये माताओं की निंदा भी की है और ड्रामान था, माताओं को डुहाग भी दिया है, डुहाग दिया है, विधवा पने का डुहाग दिया है। अब ये बात बैठ करके समझाते हैं, क्यों? वो तो बेचारे हठ योग सिखलाते हैं, राजयोग तो सिखला नहीं सके, राजयोग तो बाप बैठ के बच्चों को सिखलाते हैं। तो इस समय में जो उनकी भी वृत्ति है, जैसे देवताओं की वृत्ति तम प्रधान हो गई है, जैसे फिर सब की सब तम प्रधान हो